हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र अग्रवाल आपके साथ एक नई केस स्टडी लेकर। दोस्तों, अगर आपके पास कोई फ़ोन आए, जैसे ये वीवो का V90 है और रीस्टार्ट लोगो है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं जैसे हम फ़ोन को ऑन करते हैं फास्ट मोड पे आता है, ठीक है। और हम इसको अगर रिबूट भी करना चाहें, अगर हम फ़ोन को रिबूट करते हैं तो ये फ़ोन बंद हो जाता है। ये देखिए, अब मैं फ़ोन को फिर से एक बार ऑन करता हूँ। तो मैंने इसको DC से ऑन कर रहा हूँ प्रॉपर देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बैटरी में ही ये प्रॉब्लम जा रही हो। अब जैसे ही मैंने फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ, थोड़ी देर का प्रेस करके रखना पड़ेगा इसको ऑन करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, ये फास्ट बूट मोड पे ही ऑन हो रहा है। तो हम इसको रिबूट कर लें या कुछ भी कर लें, ये फास्ट बूट मोड पे जा रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम है आपका, फास्ट बूट मोड का प्रॉब्लम है बेसिकली। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास फ़ोन आए तो आपको कैसे रिकवर करना है, आइए चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस फ़ोन का रीड इन्फो करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या हमें फॉल्ट दिखाई दे रहा है। तो चलिए, मैंने CM2 ओपन किया है। दोस्तों, CM2 मीडियाटेक के फ़ोनों के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर आप CM2 को यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ मीडियाटेक के फ़ोनों में सुविधा मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रीड करने की कोशिश करेंगे, फ़ोन रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है या किस मोड पे फ़ोन जा रहा है, ठीक है। तो हमने फ़ोन में बैटरी लगाई है फ़िलहाल और अब हम इसको बूट करेंगे। तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है CM2 के अंदर। ये मैंने केबल लगाई, तो अब देख सकते हैं आप इसने इसको बूट करना चालू कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ये हमें कोई हेल्थ का इशू बता रहा है या किसी प्रकार के पार्टीशन का इशू बता रहा है, या कहीं ना कहीं इसमें फ्लैश फाइल से भी दिक्कत हो सकती है। नहीं तो फिर हमें इसका MMC निकाल के इसका प्रोग्राम करके इसको लगाना पड़ेगा। अगर इसके सारे पार्टीशन और हेल्थ वेल्थ सब कुछ सही है तो फिर ये प्रॉब्लम हम इसके बेसिकली हार्डवेयर पे जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसके जो वॉल्यूम की है उसको चेक करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसका CPU रिबोल करेंगे लास्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से लोड हो चुका है। तो अभी मैंने इसमें ऑटो बैकअप किया हुआ था, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो बैकअप ले चुका है। बट यहाँ पर आप फर्मवेयर में देखेंगे और मैं आपको हेल्थ दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव स्टेटस, हेल्थ की लाइव स्टेटस तो यहाँ पर ओके दिखा रही है और RPMP की प्रोग्राम अनयूजेबल है, जो कि मीडियाटेक के अंदर RPMP का कोई ऐसा काम होता नहीं है जिसको हमें यहाँ पर चाहिए। और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि NVRAM सीन एज डैमेज, तो यहाँ पर जो फाइल है वो डैमेज दिखाई दे रही है यहाँ पर। मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर हमें दोस्तों लग रहा है कि ये मोस्ट प्रॉबेबली पार्टीशन का ही प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फ़ाइल सीम एज डैमेज दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप कौन कौन सी MMC इसमें अगर आप चेंज कर सकते हैं तो ये सपोर्टिव MMC यहाँ पर बता रहा है। और SK हाइनिस की इसके अंदर MMC लगी हुई है, ये इसका CID इंफॉर्मेशन है, बाकी CL नंबर और ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली आप एक MMC को लोड करते हैं तब जाके UEFI आपको देता है। तो यहाँ पर ये देखिए बूट 1, बूट 2, RPMP यूज़र एरिया 16 GB की एक मेमोरी है SK हाइनिस। तो जैसे कि इसको हम सबसे पहले अब फ्लैश करेंगे और फ्लैश करने पर देखेंगे क्या ये फ़ोन नॉर्मली फ्लैश होता है कि नहीं होता है। तो चलिए, सबसे पहला टेक्नीशियन हमेशा इस कंडीशन में फ़ोन को फ्लैश करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फ्लैश पे जाएंगे और इसका लोडर उठाएंगे।
तो हमने इसका लोडर दे दिया है, हमने रीपार्टीशन पे टिक हुआ है और चेक कंपेटिबिलिटी भी यहाँ पे चेक करेगा और अगर कोई FRP होगी तो उसको भी रीसेट करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको बेसिकली, और अब देख लिया ऑलरेडी, क्योंकि ये प्री लोडर पोर्ट बना रहा है तो हमें प्री लोडर पे हमें टिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको राइट करते हैं और फिर से फ़ोन को बूट करते हैं, देखते हैं कि राइट होता है या किसी प्रकार का कोई एरर देता है। तो आप देख रहे हैं मैं अभी CM2 से अपने फ़ोन को फ्लैश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो उसने पहले चीज़ों को इरेज किया हुआ है, प्री इरेज टोटल 6 एरिया। अब यहाँ पर उसने फाइलों को फ्लैश करना चालू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लैश है वो फेल हो चुका है। ठीक है, और ये वापस रिबूट हो चुका है सेट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये फ्लैशिंग अटैम्प्ट नहीं हो पा रही है, यही रीज़न है कि एक नॉर्मल टेक्नीशियन इसको सेट को बना नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लैशिंग है वो आप देख सकते हो फेल हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर फिर से फ्लैश किया, बट इस बार हमने फ्लैश इरेज को पहले से टिक किया हुआ है। हमने देखा यहाँ पर ब्लू टिक किया हमने फ्लैश को। तो आपको भी ये देखना है, जब भी आप फ्लैशिंग कर रहे हैं तो फ्लैश इरेज को टिक कर दो, तो ये पुराना जो भी डैमेज पार्टीशन है पहले उसको डिलीट करेगा, उसके बाद में फिर फ्लैश करेगा। तो अगर ये आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो आई होप कि आप ये छोटी सी सोल्यूशन से आप अपने फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। और CM2 सबसे अच्छा टूल माना जाता है मेरे हिसाब से। अगर आप CM2 या आप सॉफ्टवेयर या इमरजेंसी ट्रेनिंग, इस तरह से ट्रेनिंग आप करना चाहते हैं तो आप एसर टेलीकॉम आ सकते हैं। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं एसर टेलीकॉम से, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैशिंग चालू हो चुकी है कंप्लीट तरीके से। तो हम देखेंगे कि हमारा फ़ोन ये ऑन होता है या नहीं होता है, या उसी कंडीशन में जाता है। तो उसी कंडीशन में जाएगा तो फिर हम इसके में हार्डवेयर पे जाएंगे, और हार्डवेयर पे जाने के बाद फिर हम इसके CPU भी रिवॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पर इसको फ्लैश करके तो देख लिया है, इसकी हेल्थ भी ओके दिखाई दे रही है, तो इमरजेंसी का इसमें कोई भी सीन हमें दिख नहीं रहा है। तो बेसिकली ये जो आपका फास्ट बूट मोड है ये आपके वॉल्यूम की से भी प्रॉब्लम जा सकता है, और ये आपका बेसिकली ये जा सकता है CPU से प्रॉब्लम जा सकता है। तो चलिए इसको फ्लैश होने देते हैं। चलिए अब हमारा फ्लैशिंग डन हो चुका है। अब हम केबल लगा के देखेंगे हमारा फ़ोन वापस फास्ट फूड मोड पे आ रहा है या सेम चार्जिंग लोगों पे, या फिर हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हमारा फ़ोन में लोगो आया है, इस बार फास्ट फूड मोड नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा सेकंड लोगो आता है और हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ये हमारे फ़ोन ने अभी इसको रीसेट किया है, इसका मतलब ये हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसके अंदर सिस्टम पार्टीशन की कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से फास्ट फूड मोड पे जा रहा था। तो अब हमने इसको फ्लैश किया है, तो फ्लैश और फ्लैशिंग में एक हमें एरर भी आया था। अगर आपने वीडियो स्किप किया है तो उसको देखिएगा वो एरर को हमने कैसे बनाया। अब ये फ़ोन पूरी तरीके से ऑन होना चाहिए, तो हम इसको वेट करते हैं। अब देखिए नॉर्मल चार्जिंग लोगो भी आ चुका है, तो हम इसको पूरी तरीके से ऑन करते हैं।
फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन ऑन हो चुका है। ये SP फ्लैश टूल से भी होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने फ्लैश इरेज किया था। पहले जब हमने फ्लैश किया था तो वो फ्लैश नहीं हुआ था, सेम कंडीशन पे था। पर जब हमने वापस फ्लैश इरेज करके टिक किया तो ये छोटा सा ट्रिक है जो बिल्कुल फ्रेशर भाइयों के लिए आई होप कि बहुत सही होगा। जिसको आता है वो तो कर ही रहा है, पर जिसको नहीं आता है वो उन्हीं लोगों के लिए हम ये वीडियो डालते हैं। हम ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए डालते हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता, और ये हमारे चैनल के थ्रू ये वीडियो जाना भी चाहिए। हमारा काम ही ये है कि हमें लोगों को सिखाना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज मिला हो। और मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस करना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखिए, अगर आप एशिया टेलीकॉम आना चाहते हैं तो पहले आप एशिया टेलीकॉम को फेसबुक में सर्च कीजिए। आप लिखिए खाली एशिया टेलीकॉम, आप यहाँ पर सर्च करके लिखिए एशिया टेलीकॉम, और यहाँ पर आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ आप मुझे पढ़ाते हुए देख सकते हैं। पर देखो इस आईसी पर भी देखो सैमसंग का बीजी है, और इस आईसी पर भी आप देखो तो ठीक है। तो हम पूरा कंप्लीट हार्डवेयर, ये देखिए बच्चों को ये MMC की बॉलों को काउंट करते हुए, इवन यहाँ पर CPU की बॉलों को काउंट करते हुए, क्योंकि यहाँ पर कहाँ से कर रहे हो? ये देखो अच्छा पूरा CPU की बॉल लगा, ताकि ये CPU की बॉल के हिसाब से यहाँ पर ये काम करें। ये देखिए कॉलकम तक का CPU की बॉल को आप यहाँ पे देखिए, हर स्टूडेंट से काउंट करवाया जाता है। प्रैक्टिकली स्टूडेंट से हर इससे काम करवाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जल्दी बताओ हेलो। पक्का ठीक है। या ये सब लाइव पावर IC लगा कर बैठे हुए हैं, और अब ये लाइव 4G CPU कर रहे हैं। किससे आता है हमारा? आईसी से आता है। इसको निकालने के बाद हमको DR नहीं मिला। अब तो ये बताइए मुझे, जो डायग्राम जबरदस्ती छाप दिया, समझ के बनाया। तो आप किसी भी आईसी की डाटा शीट बना सकते हैं। और ये लाइव मोबाइल के IC डाटा शीट निकाल के इन्होंने बनाया। यहाँ पर देखिए तीसरे दिन चला गया था, DR आ गया। मतलब एक आपने चालू फोन से पावर आईसी उठाई, उठाने के बाद आपने ये रिसीवर की सारी ये लाइनें ट्रेस की, इसका डायग्राम भी बनाया आपने। जी सर। तो ये चीज पूरी दिमाग में आई कि नहीं? जी सर, पूरी अभी कभी रिसीवर का फॉल्ट आएगा तो नहीं, कभी नहीं जाएगा। ये देखिए, तो आप एशिया टेलीकॉम को यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो यूट्यूब में आप देखो तो हमारे 2 चैनल हैं, एक एशिया टेलीकॉम जहाँ पर आप स्टूडेंट का हमारा फीडबैक देख सकते हैं। कराते हैं एंड्रॉइड पे केवल काम, ये आईफोन के लिए नहीं है। तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूँगा, प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूँगा। लोगों को बैकअप का डर रहता है कि आगे कुछ समझाएंगे या कुछ नया अपडेट आया देंगे या। ये देखिए, ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और दूसरा हमारा चैनल है ये देवदन अग्रवाल चैनल, जिस पे आप जाके मेरे पर्सनल वीडियो देख सकते हैं, जो मैं बहुत एडवांस रिपेयरिंग पर वीडियो बनाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप इसको देखिए और जाके अपडेट होइए। और अगर आपको आना है तो इसके वीडियो में दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कीजिए। और दोस्तों, हमारी एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कीजिए, और इसके अंदर हमारे कोर्सेज़ का फ़ायदा उठाइए। और लाइव क्लासेस कोर्सेस हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। सब कुछ आपको आने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके हैंड स्किल अच्छी है। एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स, इसको डाउनलोड जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बुक परचेस करना है तो आप वेबसाइट में जाके इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दिखाता हूँ। तो आप वेबसाइट में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।
तो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 1500 रुपए की बुक है, आप इसको परचेस करेंगे तो ये आपको आपके कुरियर पे आ जाएगी, बाय कुरियर आ जाएगी 8 से 10 दिन में, हार्डवेयर की, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर एंड्रॉइड कोड परचेस करना है तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे बेसिकली प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर, आप ऊपर डाउनलोड ऐप करके उसको क्लिक करेंगे, ये तो आप ये प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स, आप सिर्फ ये कोर्स डाउनलोड कर लो और इसके बाद आपको सिर्फ इस कोर्स को एनरोलमेंट करना है, ठीक है। आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, फिर आपके पास मौके हैं कि आपको वो कोर्स कौन सा चाहिए। तो हमारे पास 2 कैटेगरी के कोर्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उनके लिए हैं जिनकी हैंड स्किल अच्छी है, जो यहाँ आना नहीं चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सर मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर। तो एक है हमारा मास्टर एंड्रॉइड जो 15,000 का है और एक है हमारा कंप्लीट एंड्रॉइड। मास्टर एंड्रॉइड के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर 5G 4G और 5G हर तरीके का, 8 वोल्ट डुअल बैटरी, 5G बैटरी, एडवांस चार्जिंग, मीडियाटेक, रियलमी, ओप्पो, ट्यूटोरियल, टोटल 40 पिन चार्जिंग सर्किट, कॉलकम 5G चार्जिंग, 5G चार्जिंग सर्किट, मीडियाटेक, SPD, सैमसंग ऑडियो, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। SMD कैलिब्रेशन यहाँ पर, प्लस अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं 25,000 में तो उसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS, MMC की भी क्लास मिलेगी। और ये देखो 28 फरवरी की क्लास, 28 जनवरी की क्लास और अब अगले 11 महीने की क्लास जब से आप कोर्स खरीदेंगे। एक चला के दिखाता हूं। चालू कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम स्टोरेज IC के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? अब हम MMC नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम MMC मैं आपको मैं अपना दिखा देता हूं। ये देखिए, इसके अलावा ये आपका फिर से नेटवर्क का सेक्शन हो गया। यहाँ पे 4G PFO लगा है और ये भी आपका पूरा नेटवर्क, क्योंकि इसके बाद ये जा रही है VREG कौन से डायोड, लैग मतलब जिन, चलो डन। तो आप इन कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश से हैं, अगर आप किसी दूसरे नेपाल से हैं तो आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश वाले तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, नेपाल वाले तो हमने आधा नेपाल को तो हमने पढ़ा है। तो आप इनको परचेस करके फायदा उठाइए, घर बैठ के आपने सीख सकते हैं अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो। अगर आप CPU कर पा रहे हैं, बट अगर आपका CPU ही नहीं अच्छा है और आपको हैंड स्किल ही नहीं आती है तो मैं कहूंगा आप यहाँ आइए और पूरी फीस पे कीजिए, जो कंप्लीट फीस है हमारी, जिसके लिए आप MD सर को कॉल कीजिएगा और यहाँ 1 महीना पढ़िए। आप यहाँ CPU कंपटीशन, हम 14 दिन में वादा करते हैं आपसे, आप CPU निकाल के लगाएंगे, क्योंकि तब बात हैंड स्किल की होगी। यही चीज आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी, प्लस प्रैक्टिकल कराया जाएगा, प्लस CPU कंपटीशन आपको करवाया जाएगा, ब्लैक पे स्टेट पे आपको काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे, डुअल डेकर वाला काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे, डुअल डेकर की रैम, उसकी ऊपर की रैम सिलेंडर को आप रिवॉल्व करोगे एक बार में और आपको लगेगा कि हाँ मैं तो अब कर लूंगा। और आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, हर चीज आप सामने बिठा के, आपके हाथ से करवा के, ना कि आपको प्रैक्टिकल ऐसे होगा कि टीचर देख ही नहीं रहा आपको और आप काम करके चले जा रहे हो, या आप दोस्तों से बातें कर रहे हो और टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्ट्रिक्ट बहुत है भाई, बहुत डांट इतनी पड़ती है यहाँ बच्चों को, पर यहाँ जब हम इंजॉयमेंट करते हैं तो इंजॉयमेंट भी करते हैं, पर हम क्लास के अंदर बैठकर हम किससे कहानियां ये सब नहीं करते। हम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और खेल के टाइम पे खेल। तो हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे आपके साथ हर महीने आखिरी के दिन और एंजॉयमेंट भी होगा। प्लस ये सारे जो हमारे जो टोटल कोर्स है, जैसे ये कोर्स 25,000 रुपए का है, यही बहुत मिनिमम चार्ज में, क्योंकि देखो फ्री की तो बात ही नहीं है, फ्री की किसी को भी वैल्यू नहीं है, फ्री की चीज की किसी चीज को वैल्यू नहीं है। और हमें भी अच्छा लगे कि हमने मेहनत की है, तो हम ये कोर्स भी अपने स्टूडेंट को सारे को देते हैं नॉमिनल चार्ज में, जहां उनको इनको एसेस करने का मौका
मौका मिलता है कि वो हमें ऑफलाइन भी पढ़ के जा रहे हैं और साथ में हमें 11 महीने तक ऑनलाइन भी देखेंगे। प्लस और जिनको हमारा सीपीयू और ये सब कुछ क्लियर है, जिन भाइयों को सारी चीज आती है कि मैं तो सीपीयू बना लेता हूं, मैं तो सिर्फ सर्किट में फंस रहा हूं, तो भाई आपने मेरे वीडियो तो देखे होंगे, आपने मेरे पढ़ाने का तरीका तो देखा होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। सिंपल स्टेप, मुझे घुमाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रांजिस्टर को इतना हाई, इतना हुआ नहीं बनाऊंगा, मैं आपको क्रिस्टल को इतना हुआ नहीं बनाऊंगा कि आपको क्रिस्टल को समझने में ही आपको 3 दिन लग जाए। मुझे तो आपको रिपेयरिंग करवानी है सर। आप साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं आ रहे, आप नासा में प्लेन उड़ाना नहीं है आपको नासा में चांद पे नहीं जाना है। हमको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है और इस लेवल पे कि हम दूसरों को सिखा सके, तो हम उस हिसाब से सीखेंगे। और मैं आपको दूंगा अपने 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ कर। आइए सर टेलीकॉम और अभी कॉल लगाएं और एडमिशन लीजिए। काउंसलिंग क्लास में बैठिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो काउंसलिंग क्लास में आपको एडमिशन मिल जाएगा।